समुद्र कभी किसी का घर नहीं रहा, लेकिन भारत के पश्चिमी तट में अरब सागर की गहराइयों में एक ऐसा शहर सो रहा है जिसे भगवान ने बसाया था और जिसे समुद्र ने निगल लिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द्वारका, भगवान श्री कृष्ण की नगरी, द लॉस्ट सिटी। कहते हैं अगर इस शहर की सच्चाई दुनिया के सामने आ जाए तो इतिहास की कई किताबें फिर से लिखनी पड़ेगी। आज हम उसी शहर में उतरेंगे जो कभी सोने से चमकता था और आज समुद्र की चुप्पी के नीचे दफन है। चैप्टर 1, द गोल्डन सिटी कृष्णा बिल्ड। महाभारत लिखती है द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं था, एक किला नहीं था, एक महल नहीं था, वो एक सपना था। कहा जाता है जब मथुरा पर 17 बार हमला हुआ तो श्री कृष्ण ने एक नए शहर का निर्माण करवाया, समुद्र के किनारे, जिसे द्वारका कहा गया। विष्णु पुराण कहता है ये शहर 7 गलियों वाला, कई द्वारों वाला और सोने की दीवारों वाला था। इतिहासकार कहते हैं अगर ये सच है तो द्वारका प्राचीन दुनिया में सबसे एडवांस शहरों में से एक था। बस सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये सच था या सिर्फ एक कहानी। चैप्टर 2, द फर्स्ट डिस्कवरी। 1963 भाई नारायण रेड्डी नाम के एक गोताखोर ने द्वारका के तट के पास कुछ अजीब पाया। पत्थर की दीवारें, स्तंभ और सीढ़ियां जो बिल्कुल नेचुरल नहीं थी। लेकिन असली धमाका आया 2002 में, जब समुद्री वैज्ञानिकों ने 48 किलोमीटर दूर गहरे पानी में एक बिल्कुल परफेक्ट रेक्टेंगुलर सिटी लेआउट खोजा। यानी ये प्रकृति की देन नहीं, ये इंसानों का बनाया हुआ शहर था। लेकिन किसका, कब का, कैसे। चैप्टर 3, ओशियन आर्कियोलॉजी प्रूव दैट शॉक साइंटिस्ट। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र आर्टिफैक्ट्स निकाले तो उनमें से वुडन ब्लॉक्स पाए गए। अब सोचो, समुद्र में हजारों साल पुराना लकड़ी का टुकड़ा बचना, हाउ इज दिस पॉसिबल। जब उसकी कार्बन डेटिंग हुई तो साइंटिस्ट हैरान रह गए। नतीजा 9000 साल पुराना, कुछ रिपोर्ट 7000 से 9500 साल पुराना। यानी द्वारका आज से 9000 साल पहले अस्तित्व में थी। ये वही समय था जब इजिप्ट के पिरामिड तक नहीं बने थे। तो फिर सवाल उठता है, इतना एडवांस सिटी किसने बनाया, किसके पास इतनी इंजीनियरिंग थी। इतिहास चुप है, लेकिन महाभारत बोलता है एक श्री कृष्ण की द्वारका थी। चैप्टर 4, द सिंकिंग ऑफ द्वारका। श्रीमद् भागवत पुराण बताती है कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब कृष्ण पृथ्वी छोड़ने वाले थे तो उन्होंने कहा समुद्र इस शहर को निगल जाएगा। और धीरे धीरे लहरें, तूफान और धरती के नीचे खिसकती टेक्टोनिक प्लेट्स ने इस शहर को पानी के नीचे खींच लिया, जैसे इतिहास अपनी सबसे महान कहानी उसमें छुपा रहा हो। लेकिन ये सवाल अब भी बचता है, क्या ये सच है या ये भी एक कथा। समुद्र खुद जवाब देता है, क्योंकि अंडर वाटर एक्सप्लोरिंग में मिले मैसिव स्टोन वॉल्स, ग्रिड लाइक रोड्स, फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर्स, एंशिएंट एंकर्स, ड्रेनेज सिस्टम, ये सब वही कहते हैं जो पुराण हजारों साल पहले लिख चुके थे। चैप्टर 5, साइंस वर्सेस मैथोलॉजी। इसे मिथ कहा गया, कहानी कहा गया, लेजेंड कहा गया, लेकिन आज विज्ञान खुद मिथ को हिस्ट्री साबित कर रहा है। ओशियनोग्राफी कहती है ये एक प्लांट सिटी थी। मरीन आर्कियोलॉजी कहती है इसकी उम्र 9000 साल है। गुजरात स्टेट आर्कियोलॉजी कहती है यह साइट किसी भी एंशिएंट टेक्स्ट से मेल खाती है, सबसे ज्यादा महाभारत से। और हिस्टोरियंस कहते हैं अगर द्वारका सच है तो इंडियन सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। इसका मतलब इतिहास का टाइम टेबल बदल जाएगा और ये बात कई लोगों को मंजूर नहीं। चैप्टर 6, कृष्णा द किंग हिस्ट्री फॉरगेट। हमने कृष्ण को भगवान माना, लेकिन शायद हम भूल गए वो एक राजा भी थे, एक स्ट्रेटजी भी थे, एक इंजीनियर भी थे और सबसे बढ़कर एक सिविलाइजेशन बिल्डर भी थे। द्वारका उनका सबसे बड़ा प्रमाण था, लेकिन इतिहास ने इस राजा को मिथिकल कह दिया, क्योंकि अगर कृष्ण को हिस्टोरिकल मान लिया जाए तो उनके द्वारा बसाई गई द्वारका को भी हिस्टोरिकल मानना पड़ेगा। और फिर हजारों साल पुरानी भारतीय सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी साबित हो जाएगी। शायद इसीलिए द्वारका की सच्चाई को हमेशा दबाया गया। समुद्र आज भी लहरें मारता है, लेकिन उसकी लहरों का हर उठना मानो एक ही बात कहता है, इतिहास बदलो या ना बदलो, सच
यहाँ हमेशा से सो रहा है। द्वारका सिर्फ एक खोया हुआ शहर नहीं, वो एक प्रमाण है कि हमारे पुराण, हमारी कहानियां, हमारी परंपराएं कथाएं नहीं, इतिहास थी। और शायद एक दिन शहर फिर उठेगा और दुनिया को बताएगा कि कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं, हमारे सबसे महान राजा भी थे।